हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने 2B का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करना सीखा था। बहुत डिटेल में मैंने आपको सिखाया था कि क्या रिलेशन है, क्या अल्फा बीटा गामा क्या क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में सिखाया था। इस वाले वीडियो में हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। वैसे तो आपने पहले भी डिवाइड करना सीख लिया है, तो शुरू के 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आपको डिवाइड करने के लिए दिए गए हैं। ये आपको क्लास 8 में मैंने सिखाया था। उसके बाद फिर कुछ हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स बना करके दिए हुए क्वेश्चन ना, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर रहेगा तो ये भी आसानी से सॉल्व होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इसको अपने को डिवाइड करना है इससे x² - 2 से। ठीक है, हमको क्वेश्चन फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ट्री के अंदर हमारे पास जो भी f(x) की वैल्यू दी हुई है उसे लिख लेना है, बाहर में हमारे पास जो g(x) की वैल्यू उसे लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको आगे जो नंबर से उनको ध्यान देना ही नहीं है, यहाँ पर वाले नंबर को ध्यान देना है और इधर से जो पहला नंबर है उसको ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर है और यहाँ पर x का क्यूब है। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि हम x के स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि x का क्यूब आ जाए। तो हम क्या जानते हैं कि x का अगर केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का हम लोग जानते हैं, अगर सिंगल x लिखा है तो पावर में 1 होगा, तो ये 2 और 1 मिल करके हमारा 3 बना लेगा। तो यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, तो x का x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो x का क्यूब आ गया। लेकिन एक और इसमें चीज़ ये रहता है कि हमारे पास अगर आपने इधर मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो भी हमारे पास नंबर है दूसरा वाला ना, उसके साथ भी आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब इसका क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा और हमारा अगला वाला नंबर जो है वो स्क्वायर के साथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x को इस 5x के नीचे लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग ध्यान ये रखना है कि हमारा जो पावर है ना वो जितना रहेगा, अगर हमारे पास जैसे इसका मैंने मल्टीप्लाई करता भी और यहाँ पर मेरा अगर स्क्वायर आता तो मैं इसके नीचे लिखता, लेकिन हमारे पास ये चूंकि पावर में 1 है तो इसके पावर में भी 1 है, तो हम लोग को यहाँ पर इस 2x को लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर चूंकि ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो हम लोग माइनस की साइन लगाएंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो सेकेंड वाली की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। पता चला ना ये ऐसे क्यों होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास मान लो x का क्यूब है, उसमें से माइनस करना है हम लोग को x का क्यूब। इस तरीके से x का क्यूब में से हम लोग x का क्यूब को माइनस ही कर रहे हैं ना, तो ये हमारा x का क्यूब रहेगा, ये माइनस और प्लस माइनस x का क्यूब हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि अगर प्लस वाला है तो वो माइनस बन जाता है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, वही हमको करना था। ये -3x² जो है वो एज इट इज़ उतर जाएगा और यहाँ पर ये 2x क्या में हो गया, प्लस में हो गया है। देखो जैसे इस टाइप से होता है, ये 5x में से अगर हम लोग माइनस करते माइनस का 2x, तब इस कंडीशन में क्या होता है, ये 5x में से माइनस और माइनस प्लस 2x हो जाता है, तो हमको एक्चुअली में प्लस करना पड़ेगा। तो 5x और 2x हो जाएगा हमारा 7x प्लस के साथ। तो इस तरीके से हमको बस इतना ही रखना है। अभी हम लोग अभी नेक्स्ट वाले में नहीं जाएंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर इसमें हो जाएगा काम तो ठीक है, नहीं होगा तब हम लोग नेक्स्ट वाले के पास चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग x ले लिए। अब हमारे पास क्या आ गया, सबसे शुरू में क्या आ गया, 3x का स्क्वायर आ गया है और वो है माइनस के साथ। तो अब हम लोग यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करें ताकि 3x का स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 3 का अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ x के स्क्वायर के साथ तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस की भी तो साइन है ना, तो हमको माइनस में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि -3 का अगर x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो -3x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि 3 का 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नंबर आपने यहाँ लिखा है ना उसका दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 हमारा 6 हो जाएगा, जो कि एक नंबर है और नंबर तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, इस 3 को उतारा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से चुपके से इस 3 को उतार लेंगे। अब हमारा 3 2 6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस का 6, तो इसके नीचे हम लोग प्लस का 6 लिख देंगे। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गया, ये 7x यहाँ पर उतर जाएगा। उसके बाद ये भी -6 है और -3 है तो -9 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर अगर किसी भी नंबर के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख करके, तो हमारा x तो आने वाला है नहीं, अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया ना। यहाँ पर हमारे पास x के पावर में 2 है और यहाँ पर x के पावर में 1 है, तो अगर मैं कोई भी नंबर लिख लूँ या मान लो x भी लिखूंगा, y कुछ भी मतलब लिखूंगा ना, तो इसके बराबर तो नहीं ला सकता मैं इन दोनों का। यहाँ पर मान लो जैसे मैं 1 लिखा तो 1 का x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 7 लिखूंगा तो 7x का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो केवल 7x है। इसका मतलब क्या होगा कि यही हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होगा और ये हमारे यहाँ पर क्वोशिएंट होगा। तो इस तरीके से बस आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है शुरू वाले को देख करके कि हमारे पास जो शुरू में रहता है ना, बस हमको वही लाना रहता है, आगे वाला ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या किया है कि पहले पावर में 4 दिया हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट 2 में आ गया और फिर 1 में आ गया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एक लाइन से चला जाए, है ना, क्रमबद्ध से चला जाए, तो सबसे पहले पावर में 4 आता, फिर 3 आता, फिर 2 आता और फिर 1 आता। तो यहाँ पर तो वो दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो x से पावर में 4, फिर आप लोग यहाँ पर प्लस की साइन के साथ लिख दो 0x का क्यूब। 0x का क्यूब मतलब क्या हुआ कि 0 का x का क्यूब से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 0 है, यानी कि कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर सकते हैं, उससे उस नंबर की जो या फिर उस इक्वेशन की जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा x का क्यूब यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हम लोग को x का क्यूब लेकर के आना था, लिखना था। उसके बाद जो बाकी सेम टू सेम उसको उस तरीके से उतार दो, ये हो जाएगा प्लस 4x और प्लस में 5, इस तरीके से। अब हम लोग डिवाइड देंगे, तो बाहर में हमको क्या लिखना है भैया, x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x, जो कि ये है। उसके बाद हमको डिवाइड देना है किसको, तो इसको डिवाइड देना है x टू दी पावर 4 प्लस में 0x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे शुरू वाले को देखना है, वो लेकर के आना है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ x से पावर में 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी एक x का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के हमारा x से पावर में 4 आएगा। लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर आपने एक बार मल्टीप्लाई किया तो सबसे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सबसे कर देते हैं। तो अब इसका हमारे पास अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे, प्लस और माइनस, सॉरी दोनों प्लस में है तो प्लस का 1x स्क्वायर। उसके बाद अब हमारा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x का अगर हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा, और माइनस और प्लस हमारा माइनस आएगा। तो x का क्यूब वाला देखो ये वाला हमने बनाया था ना, तो उसके नीचे हम लोग लिखेंगे माइनस x का क्यूब, इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये x वाला लिखा था, ये जो हमने लिखा था इसलिए लिखा था ताकि मुझे पता था कि आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं फंसेगा। तो कभी भी अगर इस टाइप से डायरेक्ट दिया हुआ रहे तो आप लोग वहाँ पर खुद से एक x का क्यूब वगैरह बना लेना, जो भी मिसिंग रहेगा उसको वहाँ पर बना लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले तो उसको सेपरेट करते हैं। ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास x का क्यूब प्लस में है और 0 का x का क्यूब भी प्लस में है, तो 1x का क्यूब में से 0 हम लोग प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 को प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 1x का क्यूब इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, है ना। 1 आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो माइनस और माइनस हमारा एक्चुअली प्लस होता है, तो 3 और 1 4x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की ही लगी रहेगी। अब उसके बाद ये 4x को भी उतार लो जल्दी से, ठीक है। और आप चाहो तो 5 को देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तब उतारेंगे, पहले एक एक डिजिट उतारा जाता है, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ा, अगर लगेगा कि यहाँ पर उतारना पड़ेगा 5 को, तो उतार लेंगे। अब हमको क्या लाना है, हमको लाना है 1x का क्यूब। तो हम लोग x का स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि x का क्यूब आ जाए, तो हम जानते हैं कि हम लोग अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे ना x के स्क्वायर में तो हमारा x का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे, तो x कैसे मल्टीप्लाई हुआ तो x का क्यूब आ गया। अब इनका भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आ जाएगा, तो x वाला ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1x। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, माइनस की साइन लग जाएगी, और x और x मिल करके x का स्क्वायर बना लेंगे। और अगर कुछ नहीं है तो आप लोग इसको 1x स्क्वायर भी लिख सकते हो, ओके। 1 ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस वाला हमारा प्लस हो गया, और यहाँ पर ये हमारा क्या में आया था, x जो था इसका 1 से मल्टीप्लाई होता है, दोनों प्लस में थे तो ये प्लस में रहेगा, और ये तो प्लस में है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, आपस में सेपरेट कर दो। 4 में से 1 माइनस होगा तो 3x का स्क्वायर आएगा, लेकिन हमारे पास बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस 3x का स्क्वायर लिखेंगे। कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ 4 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि माइनस में और ये प्लस में है, तो यहाँ पर भी 3x आ जाएगा, लेकिन ये हमारे पास बड़ा वाला इस बार प्लस में है तो प्लस का 3x आएगा। अब लास्ट में जो हमारे पास ये 5 है, इसको आप लोग यहाँ पर उतार सकते हैं। अब देखो हमको लाना कितना है, 3x स्क्वायर लाना है, हमारे पास केवल x है, और माइनस 3x स्क्वायर लाना है, यानी कि माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर का, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो उसको नंबर के नीचे लिखेंगे। फिर हमारा 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, सॉरी माइनस और माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का 3x लिख देते हैं। अब इसको आप लोग यहाँ पर कट पिट कर लो, तो देखो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल। उसके बाद प्लस 5 और प्लस 3 मिलकर के हो जाएगा प्लस का 8। तो इस बार जो रिमाइंडर हो गया वो हमारा 8 हो गया, और जो कोशेंट है वो आ गया x का स्क्वायर प्लस x माइनस में 3। इस तरीके से आपको 7th वाला सॉल्व करना था। चलिए 8 वाले के पास चलिए।
तो देखो 8th वाले में भी वही किया है, यहाँ पर x की पावर में 4 था, उसके बाद सीधे x की पावर में 1 में आ गया, ना 3 दिया ना 2 दिया, तो हम लोग वो चीज़ जरूर करेंगे यहाँ पर। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। और दूसरा चीज़ यहाँ पर हमारे पास 2 - x का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले स्क्वायर वाला पहले लिखाता है, नंबर को हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को बाद में लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर -x के स्क्वायर को पहले लिख लो आप लोग, ठीक है। और ये जो 2 है वो प्लस में है ना, इसके लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं कि प्लस की साइन है, तो +2 को बाद में लिखो इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास x की पावर में 4 है, हमारे पास 3 वाला है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 0x की पावर में 3, फिर प्लस में स्क्वायर भी नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा 0x का स्क्वायर, फिर ये हमारे पास जो है x वाला वो लिख लो -5x और प्लस में 6। तो ये दोनों को आपको लिखना पड़ेगा, और ये आगे पीछे दिया हुआ है तो उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब आप लोग इसको डिवाइड दीजिए, तो हमको लेकर के आना है भैया x की पावर में 4, है ना, और ये प्लस में आना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है -x का स्क्वायर, तो हम लोग को अगर x की पावर में 4 लाना है तो x का स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक माइनस की साइन लगाएंगे, ताकि माइनस और माइनस मेरा प्लस में x की पावर में 4 आ जाए। जो भी यहाँ पर दिया हम लोग को सेम टू सेम वही लाना है, जैसा साइन है वैसी साइन के साथ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर -x का स्क्वायर लिखे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर में 4 आ गया। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस -2x का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर वाले के साथ लिखेंगे -2x स्क्वायर। क्यूब वाले का कोई जरूरत नहीं पड़ा इस बार, बहुत अच्छी बात है, इससे काम और आसान हो जाएगा। ये हमारा माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा +2x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, मतलब कि 2x स्क्वायर ही आ जाएगा, 0 ऐड करने से वही नंबर रहता है। उसके बाद ये जो -5x है इसको हम लोग एज इट इज उतार देते हैं, 6 को बाद में देखेंगे। हमको लाना है 2x का स्क्वायर प्लस में, हमारे पास है -x का स्क्वायर, तो हम लोग फिर क्या करेंगे यहाँ पर -2 लिखेंगे, क्योंकि -2 का अगर हम लोग -x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो पहले तो माइनस और माइनस हमारा प्लस बन जाएगा और 2x का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। अब इस +2 का +2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो वो तो हमारे नंबर के साथ नंबर बन रहा है, तो हम लोग 6 को भी जल्दी से यहाँ पर चुपके से उतार लेंगे और लिख देंगे 2 × 2 = 4 और प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक। अब इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हमारे पास प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ये -5x एज इट इज उतर जाएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो 0x भी उतर रहा था, लेकिन उसको उतारने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ा, यानी कि आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और 0 की वैल्यू कुछ होती ही नहीं, वो तो 0 ही था, बस हमने लिख लिया था उसको फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद प्लस और प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x आ गया है, हमारे पास x का स्क्वायर था, यानी कि अब हम लोग किसी भी नंबर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो आएगा नहीं, इसका मतलब हमारा यही फाइनल आंसर है। जब कभी छोटा पावर हो जाए ना और यहाँ पर बड़ा पावर रहे तो समझ जाना कि ये हमारा लास्ट का आंसर है। ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया हमारा क्वोशिएंट। तो इस तरीके से आपको 6, 7, 8 सॉल्व करना था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो 9th वाले में क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई एक्चुअल डिवीजन, यानी कि डिवाइड करके बताइए कि ये जो हमारा x का स्क्वायर -3 है ना, ये फैक्टर है इस वाले हमारे पॉलिनोमियल के लिए। तो कभी भी कोई नंबर जो है या कोई भी हमारे पास इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है, जब हम लोग दूसरे वाले को बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं और पूरा हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे कि मान लो 12 को हमने 2 से डिवाइड दिया तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है ना, तो इसका मतलब जो 2 था वो 12 का क्या है, एक फैक्टर है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले को हम लोग अगर डिवाइड देते हैं इससे और हमारा आंसर अगर 0 आ जाता है तो समझ जा रहा है कि ये फैक्टर है इसका। तो हम लोग को वही हम लोग को शो करना है ना, इसका मतलब कि पक्का हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा। चलिए जल्दी से डिवाइड करते हैं। तो देखो भाई हमने डायरेक्ट इस तरीके से लिख लिया है, इसको ट्री के अंदर डाल दिया है। अब हम लोग को क्या लाना है, 2x की पावर में 4 लाना है और हमारे पास केवल x का स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो 2 लिखना पड़ेगा ताकि 2 से मल्टीप्लाई होकर के हमारा 2 आ सके, और हमारे पास x की पावर में 4 लाना है ना और 2 है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा देखो 2x के स्क्वायर से x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर में 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद अब इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 = 6, x का स्क्वायर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर वाला यहाँ पर है, माइनस और प्लस -6x का स्क्वायर। अब इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए जल्दी से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। हमारा 3x स्क्वायर एज इट इज़ उतर जाएगा, सॉरी क्यूब जो है ये वाला, क्योंकि इसका भी जरूरत नहीं पड़ा, आगे पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में है, तो +6 और -2 हो जाएगा हमारे पास +4, क्योंकि प्लस में से माइनस करेंगे तो हमारा माइनस ही होगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतरेगी। ठीक है। अब हम लोग ये जो -9x है इसको एक बार उतार लेते हैं। हमको क्या लाना है, 3x का क्यूब लाना है और हमारे पास x का स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, और हमको प्लस में लाना है तो प्लस की साइन के साथ 3 लिखेंगे तो 3x का स्क्वायर आएगा। लेकिन हमको तो क्यूब लाना है तो एक x और लिख दो, तो ये x और स्क्वायर बना मिल करके x का क्यूब बना लेंगे। तो अब ये हमारा बन गया 3x का क्यूब। इसका देखो इससे मल्टीप्लाई करना है और इतना लेकर के आना है नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है।
अब हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x हो जाएगा। तो x वाला तो ये है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस का 9x लिख देते हैं। ओके, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4x का स्क्वायर उतर जाएगा और ये भी देखो आपस में कैंसिल हो रहा है क्योंकि माइनस 9x और प्लस का 9x दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो माइनस का 12 है बस ये बच जाएगा। अब हमको क्या लाना है, 4x का स्क्वायर लाना है और यहाँ पर x का स्क्वायर पहले से है तो हम लोग क्या करेंगे, बस 4 लिख देंगे। तो 4 का x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के 4x का स्क्वायर आ जाएगा और 4 3 हमारा 12 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस का 12। अब देखा आपने यहाँ पर ये हमारा प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। और अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, एक फैक्टर है। तो आप यहाँ पर लिख भी दोगे कि सिंस अगर रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर इज 0 सो x का स्क्वायर -3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चाहो तो आप लोग पूरा पॉलिनोमियल भी उतार सकते हो या फिर इस तरीके से पॉलिनोमियल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमको यही करना था कि अगर फैक्टर है तो लास्ट में 0 लेकर के आना था और वो हमने ले आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस वीडियो में करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखो 10th वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा घुमा करके बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि अगर जो पॉलिनोमियल ये वाला है ना, ये डिवाइडेड है इस वाले पॉलिनोमियल से और जो रिमाइंडर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है px प्लस q, तो बताइए जो वैल्यू होगा p और q का वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे फटाक से कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है। फिर इस वाले हम लोग पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर कर लेंगे रिमाइंडर से। आइए मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है इसको ट्री के फॉर्म में, जल्दी से डिवाइड के फॉर्म में, यानी कि अब इसको डिवाइड करते हैं। x के पावर में 4 लाना है तो यहाँ पर हमको x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो x के पावर में 4 आ जाए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5x का स्क्वायर आ जाएगा जो कि यहाँ पर है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे 5x का स्क्वायर प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस की साइन लग जाएगी और यहाँ भी माइनस की साइन लग जाएगी, तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8x है और यहाँ 5x माइनस हो रहा है तो हमारा 3x का स्क्वायर आएगा और बड़े वाले नंबर पर प्लस साइन है तो प्लस का 3x स्क्वायर आएगा। ये जो क्यूब वाला था इसको एज इट इज उतार दो, ये हो जाएगा हमारा 2x का क्यूब और ये प्लस में आया है तो प्लस की साइन अब लगा दो। ठीक है, इधर से हम लोग एक 12x को भी उतार देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हमको क्या लाना है, 2x का क्यूब लाना है, हमारे पास केवल x का स्क्वायर है तो सबसे पहले तो 2 लिखना पड़ेगा ताकि 2 कैसे मल्टीप्लाई हो तो 2x आ जाए। उसके बाद स्क्वायर है तो एक x और लगा देंगे तो 2x का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया 2x का क्यूब। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, सर इसका इससे तो हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10x आ जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10x को। ठीक है, दोनों प्लस, सब प्लस में तो फिलहाल हमारा प्लस में ही आएगा और सभी प्लस में है तो हमको साइन की यहाँ पर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ये हमारा 3x स्क्वायर उतर जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होगा लेकिन बड़े नंबर प्लस की साइन है तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब लास्ट में जो 18 है प्लस का उसको उतार दो, फिर इसको सॉल्व करो। हमको लाना है 3x स्क्वायर, हमारे पास x है केवल, यानी x स्क्वायर है तो हम लोग को 3 लिखना पड़ेगा प्लस में, तो हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट किया जाए, यहाँ से माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर उतर जाएगा यानी कि, और 18 में से हमारा 15 माइनस होगा तो आ जाएगा 3 और बड़े नंबर प्लस है तो प्लस का 3 आ गया। तो अब ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा क्योंकि पावर देखो यहाँ पर छोटा हो गया है, x है केवल ना, x के पावर में 1 है और यहाँ पर x के पावर में 2 है, तो इसका मतलब यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि रिमाइंडर जो था वो हमें कितना दिया हुआ था, हमें निकला जो है रिमाइंडर वो है 2x प्लस में 3 है ना, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिमाइंडर है वो कितना था, तो वो था px प्लस में q। तो आप दोनों को आपस में क्या करो, कंपैरिजन करो। तो यहाँ से हमारा जो p का वैल्यू आप देखो ना, p के साथ x है, यहाँ 2 के साथ x है, यानी p की जगह पर क्या है 2 है ना, तो p का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और q की जगह पे 3 है, तो इसका मतलब q का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है और कुछ भी नहीं है। तो मेन है ये काम, अगर आपने ये कर लिया तो बाकी जो भी काम आपको दिए रहेंगे वो आप आसानी से कर लोगे। चलिए आई होप आपको बाकी क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उसको मैं आपको डिटेल में इसी तरीके से समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।